नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने करंट अफेयर चैनल में। तो मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं करंट अफेयर। तो आज हम 26 अक्टूबर 2023 के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर से वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? यूपी के सीएम ने किस मिशन के तहत नई 51 बसों की हरी झंडी दिखाई जिसकी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं हैं? इंडियन आर्मी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को किस वर्ष तक से हटाने की शुरुआत की है? किस वर्ष से हटाने की शुरुआत की है? भारत और किस देश की सेनाओं के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? चौथे एशियन गेम्स में किसने वुमेन शूटिंग R210 मीटर एयर फाइल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? चौथे एशियन गेम्स में किसने वुमेन शूटिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? चौथे एशियन पैरा गेम्स में किस एथलीट ने पुरुष की 5000 मीटर T11 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इसकी बिल्कुल ना करें, लास्ट तक वीडियो को सीन करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035 तक। यह है स्पेस स्टेशन, आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिक से कहा कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। पीएम ने वीनस ऑर्बिट मिशन और मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा है। अक्टूबर 2023 में इसरो के वैज्ञानिक के साथ भारत के पहले वुमेन मानव स्पेस लाइट मिशन गगनयान की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह टारगेट तय किया है। 3 एस्ट्रोनॉट 400 km ऊपर जाएंगे, फिर 3 दिन बाद लौटेंगे। भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो रहा है तो ऐसे करने वाले चौथा देश बन जाएगा भारत। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। तो क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो इसके बारे में आपको बताया। अंतरिक्ष में बार बार जाने और आने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और बेहद खर्चीली होती है। वहाँ समान तौर पर अंतरिक्ष यात्रा में कोई स्पेस के रूप में नहीं जा सकता। ऐसे में एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत महसूस हुई कि जिसमें वैज्ञानिक रुककर शोध कर सकें। इसके लिए 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया। इसे बनने में $100 अरब से ज़्यादा खर्च आएगी। ISS दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। ISS धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी के चक्कर काटता है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगातार काटता है। इस रफ्तार में ये महज 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब तक कितने स्पेस स्टेशन हुए स्थापित अंतरिक्ष में? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च और स्टडी की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। दरअसल शीत युद्ध के दौरान छिड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र में सबसे पहले सोवियत संघ और अमेरिका ने काम करना शुरू किया था और सबसे पहले सोवियत संघ ने 1971 में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के तहत
नई 51 बसों की हरी झंडी दिखाई, जिसकी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन महिला सारथी। अब जो फोटोग्राफ देख रहे हैं अभियान मिशन महिला सारथी अभियान के अंतर्गत 51 नई बसों को हरी झंडी देकर योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर को अयोध्या में राम कथा पार्क में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर इस बसों की शुरुआत की है। मिशन महिला सारथी के बारे में बताएं तो इन बसों का संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। इस पहल उद्देश्य महिला ड्राइवर और कंडक्टर को कनेक्ट और सशक्त बनाना है। यह महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव बदलाव है। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन आर्मी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को किस वर्ष से हटाना शुरू करेगी? इंडियन आर्मी ने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को किस वर्ष तक हटाना शुरू करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2027 से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को हटाना शुरू करेगी। आई होप कि समझ गए होंगे। यह है चीता हेलीकॉप्टर। यह हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार सेना ने अपने टोटल टेक्निकल लाइफ TTL के पूरा होने पर इन हेलीकॉप्टरों वर्ष 2027 से चरणबद्ध तरीके से हटाएगी। यह घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई है। वर्तमान में सेना के पास कुल 246 में से 190 चीता, चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर हैं। करीब 130 हेलीकॉप्टर 330 से 50 साल पुराने हैं। कुछ ही हेलीकॉप्टर नवीनतम नए हैं। पुराने हेलीकॉप्टर को हटाने से पहले सेना में नए हेलीकॉप्टर कौन कौन सा शामिल करेगा? तो सेना पुराने हेलीकॉप्टर की जगह स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बड़ी संख्या में शामिल कर सकती है। सेना को दिसंबर 2024 से जून 2025 6 ALUH मिलने की उम्मीद है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर क्या है? LUH क्या है? तो HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकासाधीन सिंगल इंजन वाला हल्का हेलीकॉप्टर है। इसके पहले उड़ान 6 सितंबर 2016 में बेंगलुरु में की भरी। LUH 3 टन वर्ग का हेलीकॉप्टर है, जिसमें टोही और निगरानी भूमिकाओं के लिए और हल्के परिवहन हेलीकॉप्टर के रूप में ग्लास कॉकपिट है। हेलीकॉप्टर 6.5 किलो की सर्विस सीलिंग और 400 किलोग्राम पेलोड के साथ 350 किमी की रेंज के साथ 220 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ सकती है। HAL एक कौन सा हेलीकॉप्टर है? तो इसके बारे में बताएं तो यह भारत की लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1940 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नाम से हुई थी। बाद में 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर दिया गया। चीता हेलीकॉप्टर में बताएं तो यह इससे फ्रांस की कंपनी एरोस्पेस टीएल के साथ HL ने मिलकर बनाया है। इंडियन आर्मी ने इसे 1976 से 77 में शामिल किया था। यह ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर है। 21 जून 1972 को इसे 22,442 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसकी ऊंचाई 12.92 मतलब 12.92 मीटर चौड़ा। इसकी लंबाई 12.92 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसका है 2.38 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 3.09 मीटर है। यह क्रूज रफ्तार 192 किलोमीटर प्रति घंटा है। चेतक के बारे में बताएं तो चेतक इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे पुरानी ऑपरेशन फ्लाइंग विंग मशीन है। यह चेतक हेलीकॉप्टर 2 टन वर्ग के हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है। यह हेलीकॉप्टर को 1962 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा।
HL की लंबाई है 12.82 मीटर, चौड़ाई है 2.59 मीटर और ऊंचाई है 2.97 मीटर। इसकी रफ्तार है 185 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कब से कब तक होगा? तो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई छावनी में होगा। मलेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसके प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। मुद्रा है रिंगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथे एशियन पैरा गेम्स में कितने वुमेन शूटिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? एशियन पैरा गेम्स में कितने वुमेन शूटिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अवनी लखेरा ने। ठीक है, अवनी लखेरा ने चौथे एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, शूटिंग कैटेगरी में। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं अवनी लखेरा, इन्होंने 249.6 249.6 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीती है। अवनी लखेरा के बारे में आपको बताएं तो यह जयपुर की रहने वाली हैं। अवनी बचपन से ही विकलांग नहीं थी, दिव्यांग नहीं थी। वर्ष 2012 में यह दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। इसके बाद फिर वह खड़े होने में चलने में असमर्थ हो गई थी। तब से वह व्हील चेयर पर ही है। एक्सीडेंट के बाद अवनी कुछ दिन डिप्रेशन में रही और अपने आप को कुछ दिनों तक कमरे में बंद कर लिया। माता पिता के प्रयास के बाद अवनी ने आत्मविश्वास लौटाया और अभिनव मिश्रा की बायोग्राफी से प्रेरणा लेकर वह निशानेबाजी करने लगी। अवनी लखेरा और पैरा वर्ल्ड कप शूटिंग 2019 और 2021 में सिल्वर मेडल जीती थी। यह एशियन पैरा गेम्स 2022 है जिसका आयोजन वर्ष 2023 में चीन के झेजियांग प्रांत की राजधानी हांगजो में किया जा रहा है। आयोजन इसका 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स में किस एथलेटिक्स ने पुरुषों की 5000 मीटर की T11 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुर धामा ने। यह है अंकुर धामा। इन्होंने 16 समन्वय 37.29 मीटर में यह रेस पूरी की है। अंकुर धामा का जन्म 7 जुलाई 1994 को खेकड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T17 स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निषाद कुमार ने। यह है निषाद कुमार जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फोटोग्राफ। इन्होंने पुरुष हाई जंप में T47 स्पर्धा में 2.02 मीटर की जंप करके गोल्ड मेडल जीता है। निषाद कुमार के बारे में बताएं तो यह भारतीय पैरालंपिक और हाई जंपर हैं। वह हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता किसान हैं। निषाद जब वो 8 साल का था तभी खेत में घास काटने वाली मशीन से उनका दाहिना हाथ कट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स में कुल पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है।
चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैलेश कुमार ने। यह है शैलेश कुमार ने 1.82 मीटर की रिकॉर्ड जंप में 7 गोल्ड मेडल जीता है। शैलेश कुमार एक भारतीय एथलेटिक हैं। इनका जन्म 8 जून 1996 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह किसान के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T64 स्पर्धा में भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष हाई जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीते हैं प्रवीण कुमार ने। ये हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। प्रवीण कुमार हाई जंप T64 स्पर्धा में 2.02 मीटर की जंप करके गोल्ड मेडल जीता है। T64 कैटेगरी एक पैर विच्छेदन वाले एथलेटिक लिए है जो खड़े होकर प्रोस्थेटिक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। प्रवीण कुमार यह एक भारतीय पैरालंपिक हैं। इनका जन्म 15 मई 2030 में उत्तर प्रदेश नोएडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव शर्मा। चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक्स ने गोल्ड मेडल जीता है? तो प्रणव शर्मा ने। यह है स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं प्रणव शर्मा। इन्होंने 29 वर्ष में 30.01 मीटर के प्रयास के साथ एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रणव शर्मा वह एक भारतीय एथलेटिक हैं। शर्मा जब 16 वर्ष के थे तब वह दुर्घटना के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह लकवाग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन पैरा केनो KL2 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राची यादव। यह है प्राची यादव। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में चौथे एशियन पैरा गेम्स में प्राची यादव को दूसरा गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। प्राची यादव का जन्म 19 मई 1995 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। यह भारतीय पैरा केनो एथलेटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन T20 400 मीटर में रेस गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति जीवन जी। यह है दीप्ति जीवन जी। इन्होंने यह रिकॉर्ड 56.69 सेकंड में पूरी की है। टेक पर उनका जज्बा बेजोड़ था, जिसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। दीप्ति के बारे में बताया तो इनका जन्म सितंबर 2023 में हुआ था। भारतीय पैरा एथलेटिक हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।